क्या उसमें 50% की जो बात हुई है वो बताई गई है? क्या पहले वाला ही मसौदा है? तो अगर आपके पास वो ड्राफ्ट नहीं है, अगर है तो मुझे बताइए, और कहाँ लिखा है वो भी बता दीजिए। मैं भी देखना चाहूंगी, मुझे भी अच्छा लगेगा कि उसे हम रेफर करें। तो इसलिए अभी हवा में तीर चलाने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। और राकेश जी, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, देखिए, ये मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, लेकिन विंग कमांडर अनुमा आचार्य कह के पहला इंट्रोडक्शन आप करवा दिया करिए, उसके बाद कोई नहीं कहता है कि आप ऐसा कहें। नहीं, तो ठीक है। मैं आपकी इस बात का, पहली बात, मैं आपकी इस बात का सम्मान करता हूं कि आगे से हम आपको, आपका पूरा नाम विंग कमांडर ही हम करके बोलेंगे, अगर आपकी पहली बार में जरूर इंट्रोडक्शन में बोलिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, बोलिए। तो मेरा बस वही है कि अगर मैं इसके लिए भी इतना सचेत हूं, तो मैं ये जानती हूं कि लिखे हुए चीज को हमको सबसे ज्यादा उस पर जाना है। तो ड्राफ्ट कैसा है, आ चुका है, ड्राफ्ट कितने लोगों ने देख लिया है, क्या सभी विपक्षियों को ये सर्कुलेट कर चुका गया है, तो ये सारी चीजें सबसे पहले देखने की है। गणित तो अभी सुनने में तो ये सब हवाबाजी है ना, बाकी तो सब हवाबाजी है। सब कह रहे हैं केवल कांग्रेस और सपा को छोड़ के, हो सकता है ये भी बात गलत निकल जाए। तो पहले ड्राफ्ट की बात करें हम, अगर ड्राफ्ट है तो हम उसकी बात करते हैं। मुझे भी थोड़ा सा एजुकेट करिए, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप। नहीं मैडम, लेकिन मैंने आपसे बिल पर तो सवाल ही नहीं पूछा। मैंने तो आपसे पूछा कि आपके साथ कितने लोग एकजुट हैं। बिल पर तो अभी मैं आया ही नहीं है। पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है, पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है। लेकिन बाकी सारी चीजें ड्राफ्ट मिल जाए लोगों को, उसके बाद देखकर ही तय होगी, जो कि शुरू में भी कहा गया था। तो अगर वो मसौदा आ गया, देखिए सारा इंडिया गठबंधन एकजुट है। इसमें जिस तरह से ये सब हवाबाजी हो रही है ना कि वो आपके लिए ये न्यूज है, आप जो कह रहे थे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हमारे बीजेपी के पास, एनडीए के पास नंबर्स नहीं है। नंबर्स की जो कहानी है वो सबको मालूम है कि वो कहां तक पहुंचती है। अगर हम इसमें से ये भी मान लें कि कुछ लोग अनुपस्थित हो जाते हैं, उसके बाद भी नंबर्स अभी पूरी तरह पूरे नहीं हो रहे हैं बीजेपी के। बाकी चीजें मसौदे के ऊपर आएगी सामने, जैसे जैसे सामने आएगी हम इस पे बहस में जरूर आएंगे। एक और छोटी बात अनुमा जी, इमरान मसूद कह रहे हैं जितने बहादुर वो बचेंगे, टूटने वाले भूतपूर्व हो जाएंगे। आपने अभी कहा कि बिल में क्या 50% वाली बातचीत है क्या? मतलब आपको ये लग रहा है कि 50% बिल में लिखकर आया तो यही होगा कि सरकार के पास 2/3 बहुमत होगा? आपको ये लग रहा है, आपको यकीन है? ऐसा कतई नहीं है। अभी ड्राफ्ट किसी ने नहीं देखा। सबसे मैं कह रहा हूं, मान लीजिए अगर 50% की बातचीत है। सुनिए ना, ये सब नरेटिव बनाने की कहानियां हैं, इस समय नरेटिव ही बन रहे हैं। जबकि संख्या की दृष्टि से देखें तो मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या कहानी है, लेकिन कहानी इस समय यह है कि ये बताकर इसका माहौल बनाया जा रहा है कि किस तरह से ये बिल जो है उसमें कांग्रेस अकेली है या समाजवादी पार्टी अकेली है। तो वो एक बात बहुत सामने सामने साफ है, लेकिन अभी एनडीए के पास नंबर नहीं है। अगर आप दोनों सदनों में देखेंगे, खास तौर पे मैं लोकसभा की बात कर रही हूँ, यहाँ पर नंबर्स नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलिए, आप मुस्कुरा रही थी चारू प्रज्ञा, रिप्लाई करिए। कांग्रेस तो अभी भी कह रही है कि नंबर नहीं है। आप लोग क्यों फिर दोबारा बिल लेकर आ रहे हैं जिस पर आप लोग हार चुके हैं? राकेश जी नमस्ते। देखिए, इस बिल को लाने की वजह कोई हार जीत नहीं है। इस बिल को लाने की वजह ये है कि ये देश हित में है। और मुझे हंसी इसीलिए आ रही थी क्योंकि अनुमा जी इतनी इंटेंटली और इतनी सिंसेरिटी के साथ ये कह रही थी, विपक्ष का स्टैंड उन्हें पता है, विपक्ष का स्टैंड, लेकिन कांग्रेस को पता कैसे होगा? मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देती हूँ। आज की तारीख में चाहे वो सुप्रिया सुले जी की पार्टी हो, एनसीपी शरद पवार फैक्टर, या वो समाजवादी पार्टी हो, इन सारी पार्टियों के बयान इस प्रकार से आ चुके हैं कि अगर हमें टर्म्स एंड कंडीशन सूट करती हैं तो शायद हम ये 50% फॉर्मूले के साथ सरकार के आ जाएंगे। ये तो पहली बात है। मुझे हंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि अनुमा जी को ये पता नहीं है। अच्छा, विपक्ष की आवाज तो बचे ही नहीं है ना भाई। कांग्रेस पार्टी आज ना जनता की आवाज बची है ना विपक्ष की आवाज बची है, क्योंकि अब इनके साथ रह कौन गया? मुझे राकेश जी पहले तो यही बता दो, ये किसकी तरफ से बोल रहे हैं? ना इनके साथ टीएमसी बची, इतनी पार्टियों में से जो 2-4 इनके साथी बचे थे, डीएमके के साथ इन्होंने खुद रिश्ता तोड़ दिया। सुप्रिया जी की पार्टी ने खुद बयान दे दिया और उस बयान में उन्होंने आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को अपने साथ जोड़ लिया है, लेकिन कांग्रेस का नाम तक नहीं लिया। तो कांग्रेस का नाम आजकल कांग्रेस के अलावा कोई लेता नहीं है। देखिए, इस बार जो मॉनसून सेशन होगा वो हमारे देश की सारी आकांक्षाओं के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें विपक्ष का क्या एजेंडा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि विपक्ष का एजेंडा, जैसे आप ये देखते हैं सीरियल आते हैं, हर एक सीरियल का
रीजन आता है। विपक्ष का एजेंडा इन सीरियल्स की तरह ही है। आपको मैं बताती हूँ किस प्रकार से इनकी स्क्रिप्ट चलती है। सबसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करते हैं और उसके बाद अपने 10 नए मुद्दे गिना देते हैं, और ये इनके अकेलों के मुद्दे होते हैं, विपक्ष के मुद्दे नहीं होते। उन मुद्दों को ये पकड़ के बैठे रहते हैं और कहते हैं भाई हमने तो हत्या कर दी, संविधान अच्छा की ठीक है, हत्या। मैं रिप्लाई ले लेता हूं। अनुमा जी, अगर आपको लग रहा है कि 2/3 बहुमत किसी आधार पर हो ही नहीं सकता है, तो फिर उसको कलंकित कहने की क्या जरूरत थी? फिर यह कहने की क्या जरूरत है कि जो बहादुर है वो बचे रहेंगे? मतलब आपके मन में शंका तो है ना कि सरकार ने इंतजाम कर लिया है, या 50% पर शायद कंसेंसस बन रही है, क्योंकि पिछले सेशन में भी केसी वेणुगोपाल ने आखिरी समय में कहा था, जिस पर अमित शाह ने कहा था आप कहिए तो हम 1 घंटे में पेपर लेकर आते हैं। देखिए राकेश जी, एक बात बहुत साफ है कि विपक्ष का लोकतंत्र में उतना ही बड़ा स्थान है जितना बड़ा सत्ता पक्ष का होता है। लेकिन आप विपक्ष को धीरे धीरे करके खरीद रहे हैं, किसी को अपने में मिला रहे हैं, डरा रहे हैं, ईडी सीबीआई कर रहे हैं। अरे तो नहीं, वो एक चीज सामने दिखती है। लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये अगर केवल महिला आरक्षण बिल होता तो बात दूसरी थी, लेकिन सरकार की मंशा नहीं थी। जब 543 थे तो उन्हीं के साथ लागू करना था ना। मुझे पहले जवाब देने का मौका दीजिएगा प्लीज। अपने, और इसीलिए एनडीए हार रही है, क्योंकि उनको नारी सुरक्षा, जो महिला अभिनंदन क्या कहा था, वो बिल जो है वो नहीं लेकर आना था। इनको केवल दक्षिण के राज्यों का जो असर है, जो दक्षिण की जो सीटें हैं, उनको कम कराना था, और 2011 की जनगणना के आधार पर। तो ये बहुत साफ दिखता है कि एनडीए अखिलेश यादव का नाम ले लिया, कपट है, लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ इनके मन में एक तरह का बहुत बड़ा। अच्छा, मैं जरा डिबेट को आगे बढ़ाता हूं, आता हूं चारुक प्रज्ञा, आपकी भी बात आ गई। जरा जो है लाइए डिबेट में शुभरास्ता को। शुभरास्ता, मैं बार बार ये पूछ रहा हूं कि अगर इतना ही विश्वास है कि एकजुटता है इंडिया गठबंधन में, तो फिर कलंकित बहुमत के बोलने की क्या जरूरत है? फिर क्या ये बोलने की जरूरत है कि जो बहादुर हैं वो बचे रहेंगे? फिर तो एकजुट है, बात खत्म। हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से विपक्ष ने जुबानी जंग के अलावा लड़ा ही क्या है? तो ये सरकार को कलंकित कह दें, ये विपक्षी एकता को बार बार बता दें कि भाई हम तो बिल्कुल एकजुट होकर ही खड़े हैं और चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ें। तो ये जो विरोधाभास है, ये तो हमेशा से विपक्ष, इंडी गठबंधन जिसको ये कह रहे हैं, वो तो हमेशा से उसका क्लासिक फीचर है इंडी गठबंधन का, विरोधाभासों में जीना। नहीं तो आप मुझे बताइए, मैं बहुत सम्मान करती हूँ सारे प्रवक्ताओं का, और खास करके वो लोग जो कि अपने आप को जिन्होंने डिफेंस में सेवाएं दी हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे देश के विपक्ष की डिफेंस नीति क्या है, पाकिस्तान को लेकर के क्या है उनकी राय। मैं इन विषयों पर चाहती हूँ कि चर्चा हो। मैं ये नहीं चाहती कि जबानी, मैडम मैंने बोला नहीं है, पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। डिलिमिटेशन को लेकर के इनका क्या मंतव्य है, वो कौन सा ये मसौदे की बात कर रहे हैं। देश का एक नागरिक जानना चाहता है कि विपक्ष के पास कौन सा ऑल्टरनेटिव मसौदा है, जो ये कहते हैं कि आदर्श मसौदा ये है, सरकार चाहिए, ये सरकार नाकाम है, नाकारी सरकार है, इसको कुछ नहीं आता। हम बताते हैं कि मसौदा क्या है क्या उनके पास, अनुमा आचार्य जी के पास?